नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए जो है पुलिस बैच स्टार्ट किया है और जिसमें हम ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री को जो है कंप्लीट सिलेबस जो है कराते हैं। तो आज से जो है हमने पुलिस बैच जो है स्टार्ट किया यूपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए, जिसमें हम ज्योग्राफी का जो है कंप्लीट सिलेबस जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्लीट सिलेबस इसका देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है हम यूपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए जो है कवर करेंगे। पहले सिलेबस देखेंगे और उसके बाद से जो हमारा टॉपिक आज का शुरू होगा, भारत का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम सिलेबस देख लेते हैं, पहले कौन कौन सा सिलेबस यानी टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम भारत का सामान्य परिचय के बारे में जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है सिलेबस की, यानी भारत यानी भूगोल का सिलेबस क्या है। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारत एक सामान्य परिचय जानेंगे, इसमें आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति के बारे में, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में जानेंगे। दूसरा भाग है दोस्तों भू आकृतिक प्रदेश। अब भू आकृतिक प्रदेशों की यदि बात करते हैं तो इसमें जानेंगे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय के बारे में, ट्रांस या पार हिमालय के बारे में जानेंगे, वृहद या महान हिमालय के बारे में जानेंगे, लघु या मध्य हिमालय के बारे में, शिवालिक या बाह्य हिमालय के बारे में अच्छे से जो है इनको फुल डिटेल के साथ जो है पढ़ेंगे। अब बात है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ, इन सभी के बारे में जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। हिमालय के प्रमुख दर्जे, यानी हिमालय के प्रमुख दर्जे यानी पासे जो है कौन कौन से हैं, सभी के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की यदि बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है, यानी ये जो दक्षिणी भारत है दोस्तों, इसी को जो है क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। याद रखें दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार जो है कहा जाता है और इसके बारे में जो है अच्छे से हम जानने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है पश्चिमी घाट। कौन सा है, ये वाला है पश्चिमी घाट, इसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। और ये है पूर्वी घाट, याद रखें दोस्तों, ये है पूर्वी घाट, यानी पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के बारे में जो अच्छे से जानेंगे। अब फिर आते हैं दोस्तों भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह की यदि बात की जाए तो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अन्य अदर द्वीप, इन सभी के बारे में जानेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, लक्षद्वीप के बारे में और अन्य द्वीपों के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। और तीसरा चैप्टर है दोस्तों अफवाह तंत्र, यानी ड्रेनेज सिस्टम। जैसे हिमालय का अफवाह तंत्र, यानी हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, किन का उद्गम होता है, इन सभी के बारे में। सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ, दाएं हाथ की बाएं हाथ की नदियाँ कहाँ पर जो है किन किन देशों में प्रवाहित होती है, लंबाई चौड़ाई, इन सभी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी के बारे में जानेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। अब आते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की यदि बात करते हैं तो यह है प्रायद्वीपीय। तो दोस्तों कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि पूर्वी घाट पर्वत से निकलकर जो है इधर अरब सागर में जो अपना जल गिराती हैं, यानी इधर पड़ता है दोस्तों अरब सागर, यानी कुछ जो है अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और कुछ जो है कहाँ से निकलती हैं, कुछ पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं। तो ये जो है इधर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और अरब सागर में जो है जल गिराने वाली नदियाँ, इन सभी को जो है अच्छे से जानेंगे कौन कौन सी हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे, भारत की झीलें कौन कौन सी, इन सभी के बारे में जानेंगे। भारत की परियोजनाओं के बारे में, भारत की प्रमुख घाटियाँ, यानी भारत में जो है कौन कौन सी घाटियाँ यानी वैलीज हैं, इनके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। मृदा यानी सोइल, मृदा का वर्गीकरण जानेंगे, जलोढ़ मृदा क्या होती है, लाल मृदा, काली या रेगुर मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा, इन सभी मिट्टियों के बारे में जानेंगे। मिट्टी यानी सोइल या मृदा। जनजातियों के बारे में जानेंगे, कृषि के बारे में, खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में, जनसंख्या के बारे में, उद्योग और जलवायु के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा भारत का भूगोल था। अब बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी विश्व का भूगोल में जो है हम क्या क्या कवर करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं जैसा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, सौरमंडल के बारे में जो है जानेंगे, यानी सोलर सिस्टम के बारे में। अक्षांश एवं देशांतर, दोस्तों अक्षांश और देशांतर के बारे में जो है बहुत अच्छे से जो है जानेंगे। यानी अक्षांश क्या होती है, यानी जो लेटी हुई वाली ये रेखाएं हैं तो इनको अक्षांश कहा जाता है। और देशांतर की यदि बात की जाए तो ये खड़ी वाली रेखाएं जो हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है दोस्तों, इनको देशांतर जो है कहा जाता है, यानी इनको जो है देशांतर कहा जाता है। और यदि पृथ्वी की गतियों की बात की जाए, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ज्वार भाटा क्या है, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानों के बारे में जानेंगे। याद रखें दोस्तों, यानी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानें, इनके बारे में।
महासागर एवं महासागरीय जलधाराओं के बारे में जानेंगे। महाद्वीप यानी कितने कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है, इन सभी के बारे में, जैसे अफ्रीका, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, एक एक करके जो है इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से जो है जानेंगे। वायुमंडल एवं पवने और ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी के बारे में जो है जानेंगे। याद रखें दोस्तों, वोल्केनो के बारे में, इन सभी के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सिलेबस जो जो हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब बात आती है, हम आज का हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। तो इसको जो है हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ज्योग्राफी, दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल होता क्या, तो दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल की बात कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन यानी अध्ययन करना। तो यहाँ पर पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है क्या कहलाता है, भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों, भूगोल यानी ज्योग्राफी जो है कहलाता है। अब भारत को जो है दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा, भारत को आर्यभट्ट भी कहा जाता है, जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी, भारत भी और इंडिया भी। ये सब अलग अलग नाम जो है कैसे पड़े और किस किस ने दिए, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी यानी भूगोल। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो दोस्तों ज्योग्राफी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है दोस्तों अर्थ। अर्थ बोले तो पृथ्वी, याद रखें दोस्तों, अर्थ यानी पृथ्वी। और यदि ग्राफी की हम बात कर जाएं तो डिस्क्रिप्शन, याद रखें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन जो है इसका अर्थ होता है और इसका मतलब होता है वर्णन करना। याद रखें दोस्तों, वर्णन करना। तो यहाँ पर डेफिनेशन बन जाती है कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। लिखेंगे पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। याद रखें दोस्तों, पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है क्या कहलाता है, पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है भूगोल कहलाता है। ये आपको जो अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखेंगे यानी भारत को किन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबको एक एक करके जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इंडिया जो है लिखेंगे। इंडिया की यदि बात करते हैं, इंडिया की, तो किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है, आर्यभट्ट के नाम से जो है जाना जाता है। और इसके बाद आता है दोस्तों भारत के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, हिंदुस्तान के नाम से भी जो है जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। और जम्बू द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। और इंडिया जो है ग्रीक वासियों ने नाम दिया था, याद रखें दोस्तों, ग्रीक वासियों ने जो है भारत को इंडिया नाम जो है दिया था। अब इनको एक एक करके जो है जानेंगे। या आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों भारत का नाम आर्यभट्ट जो है कैसे पड़ा था, तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है पड़ा था। लिखेंगे भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है भारत का नाम आर्यभट्ट जो है पड़ा था। आप देखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं भारत नाम कैसे पड़ा था। तो आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। लिखेंगे आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। याद रखिए दोस्तों, हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा था। आप देखेंगे दोस्तों, हिंदुस्तान जो है, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा था, तो ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है दिया गया था। लिखेंगे ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी हिंदुस्तान नाम जो है भारत को किसने दिया था, ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है भारत को हिंदुस्तान नाम जो है दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप की यदि बात की जाए, तो
जम्बूद्वीप पुराणों के द्वारा पता लगता है दोस्तों। जम्बूद्वीप कैसे पता लगता है? पुराणों के द्वारा। याद रखें दोस्तों, पुराणों के द्वारा पता लगता है कि भारत को जो है जम्बूद्वीप भी जो है कहा जाता था। अब बात आती है किस काल में कहा गया है, यानी भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया है? बौद्ध काल में। याद रखें दोस्तों, बौद्ध काल में जो है भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? जम्बूद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है। किस काल में जाना जाता था भारत को जम्बूद्वीप? बौद्ध काल में जो है जाना जाता है। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी ज्योग्राफी यानी भूगोल। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना है जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। तो यहाँ पर परिभाषा बनती है पृथ्वी का अध्ययन करना ही जो है दोस्तों क्या कहलाता है? भूगोल जो है कहलाता है। अब भारत को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया किसने दिया था? ग्रीक वासियों ने। भारत को यानी इंडिया को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है, तो ये नाम किसने दिया था? भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है भारत का नाम आर्यव्रत जो है पड़ा था। इंडिया का भारत नाम कैसे पड़ा? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा, ये कहा जाता है। और भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा जाता था? बौद्ध काल में जो है कहा जाता था। अब ये हमको कहाँ से पता लगता है? तो पुराणों के द्वारा पता लगता है कि भारत को जो है जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। किस काल में कहा जाता था? बौद्ध काल में जो है कहा जाता था। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है भारत को हिंदुस्तान जो है कहा गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं बौद्ध काल। भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी मैंने आपको बताया, तो इसको जो है लिखेंगे यहाँ पे। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया? तो भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया था? बौद्ध काल में। लिखेंगे बौद्ध काल में। याद रखें दोस्तों, बौद्ध काल में जो है भारत को जम्बूद्वीप जो है कहा गया था। किस काल में? बौद्ध काल में। आप देखेंगे दोस्तों भारत का आकार, भारत में राज्य कितने हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, क्षेत्रफल इसका कितना है, तो इन सभी के बारे में जो है लिखेंगे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, सबसे पहले भारत का आकार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। भारत का आकार यानी जो भारत का आकार यानी शेप कैसा है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों भारत में राज्य कितने हैं, और फिर आते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल जो है कितना, इन सभी के बारे में जो है जान लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखेंगे भारत का आकार कैसा है, आपको पता होना चाहिए, चतुष्कोणीय। याद रखें दोस्तों, चतुष्कोणीय। तो भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार है चतुष्कोणीय। कैसा दोस्तों? चतुष्कोणीय। और यदि बात करते हैं भारत में 28 राज्य हैं। याद रखें दोस्तों, भारत में जो है 28 राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरी की यदि बात की जाए तो 8 यूटी हैं वर्तमान में। कितने दोस्तों? 8 यूटी हैं। और यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल जो है हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करके लिखेंगे कि भारत जो है पृथ्वी का 2.4% हिस्सा घेरे हुए है। तो इसको भी लिखेंगे, भारत पृथ्वी का 2.4% हिस्सा घेरे हुए है। याद रखें दोस्तों, यानी भारत जो है पृथ्वी का कितना परसेंट हिस्सा घेरे हुए है? तो 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए। याद रखें दोस्तों, 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए है। याद रखें दोस्तों, घेरे हुए। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम देशांतर और अक्षांश के बारे में जो है जानेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा जाता था। तो भारत को जम्बूद्वीप जो है बौद्ध काल में जो है कहा जाता था। ये हमको कहाँ से पता लगता है? तो ये हमको पता लगता है कहाँ से दोस्तों? पुराणों से जो है पता लगता है। भारत का आकार की यदि बात की जाए, भारत का आकार यानी शेप कैसा है? तो भारत का आकार यानी शेप है चतुष्कोणीय।
भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में जो है 28 राज्य हैं। और यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए यानी यूटीज़ की, तो भारत में जो है 8 यूटीज़ हैं। और यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत में कितने, भारत का क्षेत्रफल कितना है यानी एरियाज कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। भारत जो है पृथ्वी का कितना % हिस्सा घेरे हुए है? तो भारत जो है पृथ्वी का 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए है, याद रखें दोस्तों। और क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत 7वें स्थान पर आता है मामले में, याद रखें दोस्तों, एरिया के मामले में। अब बात करते हैं हम उत्तरी अक्षांश रेखाओं पर, याद रखें दोस्तों भारत जो है कौन सी रेखा पर स्थित है, याद रखें दोस्तों। और भारत के बीच से जो है कौन सी रेखा होकर जो है गुजरती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। यदि पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का बीचों बीच से जो है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा होकर जो है गुजरती है। और इसी के उत्तर में जो है कर्क रेखा है। और यही कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और भूमध्य रेखा को दोस्तों विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, वृत्त वृत्त जो है कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा, जो कितने डिग्री अक्षांश रेखा है? तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये भी आपको इस प्रकार से जो है याद रखना है। अब बात करते हैं भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध की क्या बात होती है? उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है इसको अभी जो है मैप के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो है एक मैप बना लेते हैं ताकि आप सभी को जो है अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर एक मैप बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक पृथ्वी का जो है मैप बनाया है। एक मैप हम इधर बना लेते हैं। एक मैप हमने ये बनाया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पृथ्वी, यानी ये है पृथ्वी दोस्तों। इसके बीचों बीच से जो है कौन सी रेखा गुजरती है? इसके बीचों बीच से ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है गुजरती, भूमध्य रेखा। इसके अलग अलग नाम भी लिख लेते हैं, कई बार जो है अलग अलग नामों से भी पूछा जाता है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के नाम से भी पूछा जाता है। इसके बाद है 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा के बाद कौन सी रेखा? वृत्त वृत्त, वृत्त वृत्त के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये है साउथ और ये वाला है नॉर्थ। और पृथ्वी के बीचों बीच से जो है कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में ये पड़ती है दोस्तों कर्क रेखा। कौन सी है? ये है कर्क रेखा। तो इसको भी लिखेंगे, ये हो जाती है कर्क रेखा, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर में स्थित है। और यहाँ पर पड़ता है दोस्तों भारत, याद रखें दोस्तों। यानी भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? यानी ये मान लेते हैं ये है भारत, और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर जो है गुजरती है। ये कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश है? तो ये इसको भी लिख लेते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब यदि बात करते हैं भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में है दोस्तों मकर रेखा। कौन सी है? ये वाली मकर रेखा, याद रखें दोस्तों, ये है मकर रेखा। और ये जो है कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये भी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। लिखेंगे दोस्तों दक्षिणी, दक्षिण अक्षांश पर स्थित। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, यानी मैंने जो है कर्क रेखा को जो उत्तरी अक्षांश लिखा है और मकर रेखा को जो है दक्षिणी अक्षांश लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है मकर रेखा, तो इसलिए जो है इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। और उत्तरी रेखा की यदि बात की जाए जो कर्क रेखा है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो इसलिए जो है इसको उत्तरी अक्षांश रेखा जो है लिखा है। याद रखें दोस्तों, उत्तरी अक्षांश रेखा जो है लिखा है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो आपको पता होगा, लग गया होगा, यानी ये जो लेटी वाली रेखा है इनको अक्षांश कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, अक्षांश यानी जो लेटी हुई वाली रेखा है अक्षांश। और ये इस प्रकार जो खींची जाती हैं, ये आपको समझाने के लिए है बस। ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको देशांतर कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, इनको जो है क्या? इनको देशांतर कहा जाता है, खड़ी रेखाओं को, याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं अर्धगोले की और पूर्ण गोले की। तो यहाँ पर फिर पृथ्वी का एक चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक तो ये हमने जो है यहाँ पर एक मैप जो है बना लिया है। अब इसको जो है ड्रॉ करते हैं। ये है वो दोस्तों, ये पूरा गोला है। याद रखें दोस्तों, पृथ्वी का जो है पूरा गोला है, ये पृथ्वी का जो है पूरा गोला है।
और ये है हमारा अर्धगोला, इसको अब हम बनाते हैं। ये है हमारा, याद रखें दोस्तों, ये है आधा गोला, ये भी आधा गोला, यानी पूरे गोले का आधा गोले को क्या कहते हैं, ये पूरा गोला, और ये है आधा आधा गोला, आधा गोला। तो ये आधा गोले को क्या कहा जाता है, आधे गोले को ही जो है गोलार्ध कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, आधे गोले को ही जो है क्या कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है। ये कौन सा है, ये है उत्तरी गोलार्ध, यानी जो उत्तर वाला भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला साउथ वाला हिस्सा है इसको दक्षिणी गोलार्ध जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध जो है कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध जो है कहा जाता है। अब बात आती है यहाँ पर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है दोस्तों, यानी जो ये उत्तरी गोलार्ध है, यानी जो ये उत्तरी गोलार्ध है इसको और किस नाम से जाना जाता है, स्थलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है, स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जो इसको जाना जाता है। और जो ये दक्षिणी गोलार्ध है इसको जलीय गोलार्ध के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से, जलीय गोलार्ध के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, जलीय गोलार्ध के नाम से भी जो है जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि स्थलीय गोलार्ध जो है किसको कहा जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध को ही जो है क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध ही जो है स्थलीय गोलार्ध कहलाता है, और दक्षिणी गोलार्ध क्या कहलाता है, जलीय गोलार्ध जो है कहलाता है। अब देखेंगे दोस्तों, गोलार्ध की परिभाषा लिख लेते हैं, यानी पूरे गोले के आधे गोले को जो है क्या कहते हैं, गोलार्ध जो है कहते हैं। लिखेंगे गोलार्ध। गोलार्ध होता क्या है, गोलार्ध की यदि बात करते हैं तो लिखेंगे पूरे पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी आधे गोले के, पूरे गोले के आधे भाग को जो है क्या कहा जाता है, गोलार्ध जो है कहा जाता है। अब बात आती है, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। याद रखें दोस्तों, यानी भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। किस मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। तो इसको लिखेंगे भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में। काय में दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। याद रखें दोस्तों, 7वां सबसे बड़ा देश। अब इसका एक बार दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को जो है अच्छे से याद हो जाए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को बीचों बीच से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसको विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, वृत्त भी जो है कहा जाता है। और भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा है, कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। याद रखें दोस्तों, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब बात करते हैं भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा। याद रखें दोस्तों, मकर रेखा, ये भी जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब जो देशांतर होता है, यानी जो ये खड़ी रेखाएं हैं, इनको देशांतर जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर गोलार्ध के बारे में जान लेते हैं। जो पूरे गोले का आधा गोला होता है तो उसको जो है गोलार्ध कहते हैं। तो यानी ये वाला ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध हो गया है, जिसको स्थलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये साउथ वाला यानी दक्षिणी गोलार्ध है, इसको जलीय गोलार्ध जो है कहा जाता है। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। याद रखें दोस्तों, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। याद रखेंगे। गोलार्ध की बात करते हैं तो पूरे गोले के आधे भाग को क्या कहते हैं, गोलार्ध जो है कहा जाता है। विश्व का, भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। याद रखें दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में। याद रखेंगे। अब देखेंगे भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसको भी जो है यहाँ पर समझ लेते हैं, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है। याद रखें दोस्तों, भारत जो है भारत जो है किस रेखा के उत्तर में स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के, भूमध्य
रेखा के उत्तर में स्थित है भारत। अब ये कैसे हो भूमध्य रेखा के उत्तर में, अभी आप मैप के जरिए जो है समझेंगे अच्छे से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये भी आपको लिख लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है ये भी आप देख लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है आपको पता होना चाहिए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे है, तो यहाँ पर एक मैप लेंगे, इसके जरिए हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मैप बनाया है, याद रखें दोस्तों, यहाँ पर हमने एक मैप बनाया। अब इसको बीचों बीच से जो है एक रेखा खींचेंगे। ये है दोस्तों भूमध्य रेखा, याद रखें दोस्तों, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसको मान लेते हैं भूमध्य रेखा, याद रखें दोस्तों, भूमध्य रेखा हो गई ये। इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, ये कर्क रेखा, याद रखें दोस्तों, ये है कर्क रेखा। और ये मान लेते हैं ये भारत के बीचों बीच से जो है एक देशांतर रेखा। अब भारत की हम लोकेशन देखते हैं, भारत की लोकेशन कहाँ पे है, तो भारत की लोकेशन जो है यहाँ पर है, यानी कर्क रेखा आपको पता है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो भारत की लोकेशन यहाँ पर हो गई। तो अब ये वाला कौन सा है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया दोस्तों ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, नॉर्थ यानी उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, याद रखें दोस्तों, इस प्रकार उत्तर पूर्वी गोलार्ध, याद रखें दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। अगर मकर रेखा भूमध्य रेखा की बात की जाए, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी ये भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से जब ऊपर है तो ऊपर का भाग कौन सा कहलाता है, उत्तर कहलाता है। तो इस प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कौन सा दोस्तों, भारत, याद रखेंगे दोस्तों। अब आपको अच्छे से जो है समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे भारत किस कटिबंध में स्थित है। भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है, तो इसको भी जहाँ है यहाँ पर लिख लेते हैं। भारत किस कटिबंध में स्थित है दोस्तों। भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है ये आपको याद होना चाहिए। भारत की यदि बात करते हैं तो भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, लिखेंगे उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, याद रखें दोस्तों, भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। अब हम यहाँ पर एक मैप बनाएंगे। यहाँ पर एक ठीक से जो है मैप बना लेते हैं, एक छोटा सा। ये हमने ऐसी एक रफली जो है मैप बना लिया है, एक छोटा सा जो है रफली हमने एक मैप बनाया। इसके बीच में से जो है ये कर्क रेखा गुजरती है, याद रखें दोस्तों, इसके बीच में से जो है भारत के एक कर्क रेखा जो है गुजरती है। ये नॉर्थ और ये साउथ, जो ये कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग है, कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग कौन सा है, ये वाला। तो ये कौन सा है, उपोष्ण कटिबंध, याद रखें दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध। और ये जो नीचे वाला है कर्क रेखा से, ये है उष्ण कटिबंध, याद रखें दोस्तों, उष्ण कटिबंध, याद रखें दोस्तों, ये है उष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार जो है भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है, भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है, याद रखेंगे। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। यहाँ पर बात करते हैं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। भारत जो है किस रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भारत, ये याद रखना है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे है ये आपको अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, किस गोलार्ध में स्थित है, ये है भारत। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो स्थित है और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत किस कटिबंध में स्थित है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त होता है, और इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ जो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।